अम्बेडकर महासभा का संस्थापक सदस्यों में से रहा, क्योंकि आईएएस होने के नाते हम लोग उसका जो पद नहीं ले सकते थे, केवल सदस्य एग्जीक्यूटिव कमेटी करने, मगर संचालन हम ही ने किया। तो 90 में मुझे याद है कि 91 92 के करीब ये निर्मल ने बड़ी बदमाशी की, और निर्मल ने इतनी बदमाशी की कि मुझे बताया गया, उन्होंने खड़ा करा दिया। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को तो ये पता नहीं था कि अंदरूनी क्या मामला है। हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में स्टे था, हाई कोर्ट ने कहा था कोई ग्रुप इसमें से प्रयोग नहीं कर पाएगा, मगर निर्मल वाले ग्रुप ने, पब्लिक का था, हर कोई आ सकता था, जा सकता था, अपने प्रणाम करते थे और सबकी बड़ी श्रद्धा थी। और बाग के जितने भी वीवीआईपी आए, जैसे वाइस प्रेसिडेंट साहब आए, क्या नारायणन साहब आए, और प्राइम मिनिस्टर, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर भी आए। नमस्कार, मैं धीन कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में। हमारे बीच पूर्व आईएएस आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब हैं। इतिहास में अंबेडकर महासभा लखनऊ का वो चर्चित स्थान रहा है जो शायद ही भारत का वो प्रबुद्ध जीवी व्यक्ति, अंबेडकर जीवी व्यक्ति न जानता हो। वो अंबेडकर महासभा वर्तमान समय में जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पवित्र अस्थियां स्थापित हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर महासभा के संस्थापक, उनकी नींव रखने वाले आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब से मिलते हैं, जानते हैं जनता के बीच से कुछ प्रश्न निकल के आए हैं कि अंबेडकर महासभा में बीच में झगड़ा हुआ और वो कहां से कहां पहुंच गया। आज विरोधी दलों के हाथ में अंबेडकर महासभा काबिज है। क्या है पूरी कहानी, आइए चलते हैं, जानते हैं सीधा सर से। सबसे पहले स्वागत है सर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धा। भाइयों बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने उठाया है डॉक्टर अंबेडकर महासभा के बारे में। मैं डॉक्टर अंबेडकर महासभा का संस्थापक सदस्यों में से रहा हूँ, और क्योंकि आईएएस होने के नाते हम लोग उसका जो पद नहीं ले सकते थे, केवल सदस्य एग्जीक्यूटिव कमेटी करने, मगर संचालन हम ही ने किया। तो 90 में मुझे याद है कि 91 92 के करीब ये शुरुआत हुई थी, और उसमें हमारे प्रबुद्ध जो आईएएस ऑफिसर थे, देवी दयाल साहब, जंगी सिंह आईपीएस, एंड आर डी सोनकर साहब, एंड हमारे मेयर थे पुराने, 4 बार लखनऊ के मेयर रहे थे, डॉक्टर दाऊजी गुप्त, प्रज्ञानंद जी जो यहाँ के बौद्ध के सभा के वो अध्यक्ष थे हमारे के। तो इन सब लोगों ने, और दारापुरी, हरिश्चंद्र, और तमाम हमारी मिसेस विमला पाल जी महिला की अध्यक्ष थी, और लोग तो काफ़ी किया। तो करीब 2,500-3,000 लोग, उसकी पॉपुलरिटी इतनी, बात सही कहा आपने कि सारे देश में वो छा गए, क्योंकि इतनी पॉपुलरिटी बनी, इतने काम होते थे। उसका सबसे श्रेय मैं नहीं कहूँगा मुझे जाता है, वहाँ पर जितने लोग आते थे, लखनऊ के पास के जिलों के लोग सुनने आते थे। हर सैटरडे को, सेकंड सैटरडे को हम लोग एक सेमिनार करते थे, जो बाबा साहब के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर आधारित होती थी, और उससे बड़ी जानकारी हुई। और फिर हम लोग मिल करके किसी बौद्ध का जन मनाया जा रहा है, वहाँ जाते थे, फंक्शनों में जन जागरण करते थे, बताते थे बौद्ध क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने क्या क्या किया, वो सब बहुत जागृति हुई। हम लोग जो करीब 3 साल तक तो वो अध्यक्ष रहे, प्रज्ञानंद जी, अब वो नहीं है, एक डॉक्टर। फिर उसके बाद डॉक्टर केसीदास साहब को, जो एमए एलएलबी ये 5 विषय में सब्जेक्ट में एमए थे, और उनको बना दिया सचिव, महासचिव। और आर्य वो जो थे वो बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। दारापुरी हरिश्चंद्र भी नहीं बन पाए, तो और लोग भी थे उसमें, आर डी सोनकर साहब भी थे, जंगी सिंह थे, माता प्रसाद भी थे, और तमाम अच्छे लोग थे। एंड प्रोफेसर थे हमारे, जो डेथ हो गई, अब तो बहुत है नहीं कोई लोग। तो ये सब लोग थे, तो उसमें बड़ी अच्छी चर्चा होती थी, बड़े अच्छे सब लोगों ने भाग लिया, तो बड़ी प्रसन्नता होती थी। जब बहुत चरम सीमा पर, ऊंचाई पर पहुंच गए डॉक्टर अम्बेडकर महासभा, तो हम लोगों को बड़ा गर्व होता था कि ऐसे अच्छा सा इंस्टीट्यूशन है, जो कि असेंबली के सामने है, जनता को आराम से आने जाने में भी कोई सुविधा नहीं, खराबी नहीं है, आराम से आ जा सकते हैं। और भगवान के नाम से जो पीपल वृक्ष है उसको रखा गया, उनके पेड़ रखा गया, बाबा साहब की अस्थियां भी उसमें रखी गई, और तमाम वीवीआईपी को, गवर्नर साहब को तो हम 15-15 मिनट में बुला लिया करते थे। कोई फंक्शन होता था, अगर नहीं है कोई, तो 15 मिनट कहते थे, मोतीलाल वोरा थे, तो हम कहते हैं सर आप आ जाइए,
अगर कि 15 मिनट पैसे आ जाओगे, मैंने हम कलेक्टर से कह देते हैं, वो आ जाएंगे, आपको क्या करना है, आ जाइए। तो ऐसे ऐसे टॉपिक जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव महत्व के टॉपिक्स हम उनके सामने कराया करते थे। जैसे एक उदाहरण है कि हमारे डॉक्टर्स को वो नहीं होता रिजर्वेशन में, डॉक्टर्स को आगे नहीं बढ़ते थे, एमडी वगैरह में नहीं रिजर्वेशन था। तो हमने कहा साहब एमडी के बिना रिजर्वेशन के प्रोफेसर कैसे बनेंगे मेडिकल कॉलेज में। मिस्टर मोतीलाल वोरा बैठे हुए थे, हमने कहा मैं साहब बनना चाहिए, और इनको स्पेशली, और ऐसा मालूम पड़ता है झांसी और गोरखपुर में ही चमार और शिवकाश के लोगों को 1-2 पोस्ट दी जाती है, बाकी नहीं दी जाती। तो इस पर जो है लोगों ने कहा, मगर मैंने तो गवर्नर साहब ने कहा नहीं चंद्रपाल मेरी आंखें खोल रहा है, अच्छी बात। एंड उसी समय खड़े होके उन्होंने अनाउंस किया था कि हर मेडिकल कॉलेज में हर फैकल्टी वाइज रिजर्वेशन होगा प्रोफेसर के लिए एंड एमडी के लिए। तो एमडी बने तो आज तमाम प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज लखनऊ में आपने प्रोफेसर हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि ये। और मोतीलाल वोरा के बारे में तारीफ करता हूँ कि ही वॉज द पर्सन जिन्होंने फौरन अनाउंस किया हमारी बात सुन करके कि अच्छा ये तो बहुत जाती की बात है। ऐसे ही मेडिकल में पीएमटी वगैरह में नाम बदल देते थे, 4-4 होते ना, 4 सर्कल होते थे, उसमें से सही 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 और एक पे करना होता था। तो वो चालाकी ये करते थे कि एक पे करने की जगह किसी का अपने पेंसिल से डबल कर देते। तो हमने कल्याण कृष्ण बख्शी थे, उनसे जाके मिले पूरी टीम और कहा कि ये साहब बहुत बड़ी जास्ती हमारे लोगों के लड़कों के साथ पीएमटी में ऐसा जास्ती होती है कि एक 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 वो है खाना है बना हुआ, 4 होते थे विकल्प, तो उसमें से एक पे निशान उसने लगाया सही वाले पे, मगर सही वाले को न मान के एक और उसने एग्जामिनर ने लगा दिया और वो फेल हो गए। तो उसको रुकवाया, जिससे कि हमारे पीएमटी में लड़के बहुत ज़्यादा आने लगे। ये जो एहसन कुरील है, इसको और मियाँ बीबी को हम यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम बुलवाया। अब वो जो वो मिली है इंटेलेक्चुअल्स में अपने बहुत अच्छा डॉक्टर से दूंगा, एंड उसको पद्म श्री मिली है, तो वो भी हमारे डॉक्टर अम्बेडकर महासभा की ही देन है। हमने उनको मियाँ बीबी को यहाँ इकट्ठा किया था, और बीबी उनकी जो आजकल मेडिकल कॉलेज लखनऊ की महिलाओं की गायनेकोलॉजी की हेड है। एहसन कुरील भी अपने बच्चों की कोई हेड है, न्यूरो के वो हेड है। इस तरह से तमाम काम जन जागरण के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स होते थे उनको भी हम अम्बेडकर महासभा में उठाया करते थे, और उससे काफ़ी प्रगति हुई। हर हर सर्विसेज में रिजर्वेशन हो, एक्ट पास कराया गया। उस एक्ट में ये कहा गया था कि SC ST OBC का इकट्ठा एक्ट बनेगा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो उसमें वो भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का ज़माना था, तो उसमें वो कराया गया और एक एक्ट बना जिसको चंद्रपाल ने लिखे थे, तभी तो कहते हैं चंद्रपाल ने किया, चंद्रपाल ने किया, क्यों मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता था, मगर कैबिनेट में जाने से पहले उन्होंने बुलाया कि चंद्रपाल को पहले अप्रूव कराओ तब हमारे पास लाओ। तो ये हमारी ख्याति रही है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। अम्बेडकर महासभा में जब पॉपुलरिटी हो गई 3 साल के बीच में, तो कुछ लोगों को खलने लगा और कुछ जातवाद की भावना रखते हुए उसको, अभी तो हमारा कंसेप्ट ये था कि सभी जातियों के लिए बैकवर्ड सुकास्ट अल्पसंख्यक और कोई भी जात हो जो बाबा साहब के सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं, उनको उनके लिए ये उसमें भाग वो उनको रिक्वेस्ट है कि वो ज्वाइन करें। और करीब 2,500-3,000 आदमी 2-2 हज़ार रुपये की कीमत से जमा हुए थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसे लीज पे दिया था और लीज पे वो दी थी, और करीब 30-35 लाख उन्होंने दिए थे, अभी भी शायद वो रखे हुए थे। फिर उसके बाद उसमें ऐसा झगड़ा कर दिया, हम जब चले गए यहाँ से दिल्ली चले गए, यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे, फिर प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन, तब इन लोगों ने यहाँ पर आपसे में उससे पहले लड़ना शुरू कर दिया था। लड़ना ये शुरू कर दिया था कि हमारी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो लोगों में खलता था, और खलने के बाद वो अपने मेंबर बनाने लगे, वो करने लगे। और दाऊजी गुप्त से उनका कुछ हुआ, किताबें खरीदने की बात थी, तो 1.5 लाख रुपए की किताबें खरीदने के लिए अनुरोध किया, और हमने 4-5 आदमी कमेटी बना दी। मैंने आप लोग भी खरीद लाओ दिल्ली से, और अजमुद्दीन पे होगी और डॉक्टर अम्बेडकर के होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट्स हुई, उनकी रिपोर्ट्स होंगी, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें मंगाई गई। तो इसमें दारापुरी हरिश्चंद्र ने एक पॉइंट रहा, स्पेशली दारापुरी ने, कि साहब इसमें किताबों में 10% हमको कमीशन मिल सकता था, और कमीशन नहीं मिला, क्योंकि इन लोगों ने भेजा, इन लोगों ने नहीं किया, तो इस पर झगड़ा हुआ, इसी बात से बाइफर्केशन हो गया। तो 6-7 जो थे मेंबर्स एक तरफ हो गए और 15-16 एक तरफ, और ये डिवीजन हो गया। फिर हम चले गए, बंद हो गया, आपसी में झगड़ा भी हो गया,
तो उसमें दारापुरी और हमारी मिसेस उसकी थी अध्यक्ष थी महिला की। इन लोगों को पुलिस ने पकड़ भी लिया, लेके गए पुलिस ने इनको, तो वो गया उनको तो दारापुरी को तो पूरी जीप में बिठा करके पीछे से। फिलहाल वो सब मामला खत्म हुआ और उसके बाद में ये चलते रहे। तो यहाँ लालजी प्रसाद निर्मल था, ये हमारा सचिव बनाया हुआ था, हम ही लोगों ने बनाया था। वो हमारे काम यही करता था कि कहीं निमंत्रण भेजना है या कोई रिपोर्ट लिखनी है या टीवी में कुछ कहना है, प्रचार करना है, तो वो करता रहता था। और वो बाबू था, उसको हमने सचिव बना दिया। डॉक्टर इनफैक्ट हमारे जो डेथ हो गई उनके बेचारा की, अब वो देवदयाल साहब थे उनके, और एक पासवान थे, तो वो उन्होंने, और छेदीलाल साथी थे। इन लोगों ने उससे झगड़ा करा दिया। झगड़ा कराने के बाद वो झगड़ा हुआ, तो जो हुआ ये कि 4-5 इन्होंने यूनिवर्सिटी के, लखनऊ यूनिवर्सिटी के गुंडे टाइप के लड़के बुला लिए और प्रांगण में रख दिया। अब कुंती लगा देते थे, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता था, केवल हरिश्चंद्र दारापुरी की गाड़ी जाती थी। और हमसे फिर बाद में कहा लोगों ने कि साहब आपने सब कुछ कराया, आप तो जाते नहीं। यानी मैं कदम झगड़े वाली जगह पे बिल्कुल पैर नहीं रखूंगा, तब से मैं कभी नहीं गया। मैंने कसम खाई कि इन लोगों ने, हमने कितनी अच्छी तरह मेहनत से इंस्टीट्यूट बनाया था, इन्होंने बर्बाद कर दिया, मैं पैर नहीं रखूंगा। और प्रतिज्ञा की कि अपना अलग से इंडिपेंडेंट, उससे अपने ही लोगों से, अपने समाज के, अपने घर के लोगों से ही मिल करके एक अम्बेडकर विकास सेवा संस्थान की स्थापना की और उसी को अध्यक्ष, महिला को, अपनी बीवी को अध्यक्ष बनाया। और फिर हम अपनी जितनी इनकम हो सकती है इतने सालों से, 2002 में हमने ये एक प्लॉट अलॉट कराया था 2000 मीटर का, और उससे अब तक इसी में हम लगे हुए हैं। हमारे मकान है, उसका किराया हम इसी में, हर महीने का किराया इसमें लगाते रहे। तो आज मुझे प्रसन्नता है कि जहाँ आप प्रांगण में बैठे हो, वो एक मुझे गर्व है इस बात का कि डॉक्टर अम्बेडकर विकास सेवा संस्थान के माध्यम से बनाया गया है और समाज का है। समाज के लिए अच्छे से अच्छे कोर्सेज वगैरह इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। हमारे बच्चे तीनों बहुत अच्छे हैं। बेटी हमारी MBA है और उसका हस्बैंड अच्छी जगह पे IAS है, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है होम में। एंड बेटा भी IAS है, उसकी बीवी भी IAS है। और छोटा बेटा जो है वो MSc फाइनेंस एंड अकाउंटिंग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है। तो वो सब मैनेजमेंट वाले हैं। तो ये भी सोचा जा रहा था कि मैनेजमेंट करा जाए और अपने लोगों के लिए सस्ते से सस्ता, दूसरी जगह मैनेजमेंट कोर्सेज के बहुत कोर्सेज हैं, उसको सस्ते से सस्ते इसमें मैनेजमेंट किया जाए। लॉ का, जर्नलिज्म का भी, लॉयर्स के लिए भी जो बताना कि कैसे करा जाए जर्नलिज्म का कोर्स, तमाम मायने। आप लोग आए हो, बड़ी प्रसन्नता है, आप बताइएगा कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। खैर, निर्मल ने बड़ी बदमाशी की और निर्मल ने इतनी बदमाशी की कि मुझे बताया गया कि झगड़ा करा दिया सब लोगों ने। झगड़ा होता गया, वो तो ठीक है, मगर इन्होंने जो है अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए कभी वर्त मंत्री को बुला दिया, कभी माननीय प्रधान मिनिस्टर को बुला दिया। इसकी चमचागिरी करके उन्होंने करा। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को तो ये पता नहीं था कि अंदरूनी क्या मामला है। हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में स्टे था, हाई कोर्ट ने कहा था कोई ग्रुप इसमें से प्रयोग नहीं कर पाएगा, मगर निर्मल वाले ग्रुप ने, हम चले गए तो इसे हाई कोर्ट की अवहेलना करते हुए उसमें काम करवाए और रुपया जो अपना इकट्ठा करके वो जोन सेक्रेटरी किसी बन गया था किसी, तो वो करके इनके भाजपा के लोगों ने उसको आगे बढ़ा दिया। तो इसको हमको खलता है कि बाबा साहब की इतना अच्छी, हर कोई आ सकता था, जा सकता था, अपने प्रणाम करते थे और सबकी बड़ी श्रद्धा थी। और बाग के जितने भी VVIP आए, जैसे वाइस प्रेसिडेंट साहब आए, क्या नारायणन साहब आए, और प्राइम मिनिस्टर, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर भी आए। हमने बताया कि साहब आप मन चाहिए क्योंकि वहाँ विवादित है, तो वो आए जरूर, क्योंकि एक दिन बाद ही पहले ही हम बता पाए थे उनको, तो आए जरूर, मगर उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। मगर निर्मल ने उसका उपयोग किया कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूँ या माननीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हूँ। जब माननीय योगी आदित्यनाथ साहब को मैं मिलने का टाइम मांग रहा हूँ कि किसी तरह से दे दिया जाए, अब तो उसे बताते हैं कि ट्रस्ट में बदल दिया गया है और निर्मल जी अपने प्राइज ले चुके हैं, कीमत ले चुके हैं, सरकार से मंत्री बन गए, मिनिस्टर MLC बन गए, वो अलग बात है। मगर हमारे इंस्टीट्यूशन का सर्वनाश नहीं होना चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से फिर से मिल करके अर्ज करेंगे और एक डेलीगेशन उनसे मिलेगा, जिससे वो वास्तविकता समझ जाए कि वास्तविकता क्या है। जी।